हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में, जिसने आपको बताना चाहूँगा जितना उसका प्राइस है शेयर का उतना ही डिविडेंड प्रोवाइड किया है। 9000% से भी ज़्यादा का डिविडेंड आपको दिया है इस कंपनी ने। और बताना चाहूँगा, आपने सही सुना है दोस्तों, 974 रुपये का कंपनी ने पर शेयर होल्डर को यहाँ पर डिविडेंड देना यहाँ पर फिक्स किया है। उसकी जो यहाँ पर ड्यू डेट जो होती है, रिकॉर्ड डेट, उसके बारे में बताना चाहूँगा। 25 दिसंबर से पहले जो भी यहाँ पर इस शेयर को खरीदेगा उसको इतना डिविडेंड जरूर मिल जाएगा। अभी देखिए इस कंपनी में इतना डिविडेंड मिला क्यों, ऐसी क्या वजह है, और साथ साथ कंपनी कितनी अच्छी उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए कंपनी के बारे में जैसे बात आती है तो आपको कहूँगा कंपनी डेट फ्री है और ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। खास कर अभी इस कंपनी ने इतना डिविडेंड क्यों दिया, तो उसके रिलेटेड अभी बात करते हैं दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी में जो यहाँ पर इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट और इतना डिविडेंड देने की वजह थी, इनकी जो सब्सिडी कंपनी थी अमेरिका की, उन्होंने सेल की है। उससे जो उनको यहाँ पर पैसा मिला है, प्रॉफिट जो कमाई की है उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो पुर्तगाली शेयर होल्डर में डिवाइड कर देंगे और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पर डिविडेंड देना फिक्स कर लिया है। और उन्होंने यहाँ पर आपको कहूँगा पहले बायबैक आल्सो लाया था। इतनी ज़बरदस्त कंपनी, शेयर होल्डर का भला ही भला। और मैं आपको कहूँगा मेरे लाइफ में अभी तक इतना डिविडेंड देने वाली दोस्तों मैंने कंपनी बिल्कुल नहीं देखी। बड़े से बड़ी कंपनी हो, यहाँ पर आपको कहूँगा इंडिया की जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज आप देखेंगे, यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक हो या रिलायंस इंडस्ट्री, HUL, ये जितनी कंपनीज है बड़ी बड़ी, HDFC हो, उन्होंने इतना भी डिविडेंड एक बार कभी भी नहीं दिया है। तो इतना ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं हम। मुझे लगता है कि आप ज़रूर ये पूरा वीडियो देखिए और अंडरस्टैंडिंग करें कि इस कंपनी में इतनी और भी क्या अच्छी बात है उसके बारे में। डिविडेंड का देखिए ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर इस लेवल पर भी आपको कहूँगा, अब यहाँ पर 980 रुपये के करीब यहाँ पर शेयर चल रहा है। एक्चुअल बताना चाहूँगा 80-90 के करीब। तो यहाँ पर आपको 4 शेयर या 10 शेयर लेने को आप देख लीजिए कितने आपको हज़ार लगेंगे। खाली आपको कहूँगा आप लेना ही चाहते हैं 10 शेयर भी लेंगे तो आपको लगेंगे देखिए 9800 रुपये। अब यहाँ पर 9800 पर आपको कितना मिलेगा, देखिए डिविडेंड मिलने वाला कितना, तो यहाँ पर 974 रुपीज़ का। तो 10 शेयर के ऊपर आपको कितना मिलेगा, देखिए पैसा इतना मिलेगा। कंपनी के जो शेयर की तो वैल्यू अलग ही रहेगी दोस्तों। इतना तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा होगा, जितना आप खरीद रहे क्या, जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने का तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और बाकी की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो अलग रहेगी। ये समझिए थोड़ा, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, बेनिफिट कितना अच्छा छुपा है और कंपनी में क्या अच्छी बात है उसके बारे में बात करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर कोई भी बात मिस मत करना। क्या होता है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सर आपने ये बात हमें बताई नहीं। और आपको कहूँगा कि पूरी बात सुने के बाद ही आप डिसीजन लेना। आगे आ जाते कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है उसके बारे में मैंने जिस तरीके से आपको बात की कि जो लोग यहाँ पर खरीदना चाहेंगे और इसका डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, 25 दिसंबर से पहले खरीदिए और ये डिविडेंड का फ़ायदा उठाइए। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। अब जो यहाँ पर लोग चाहते भी कि इसको इन्वेस्ट करना, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, देखिए 1 साल में कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है, 150% का रिटर्न। क्या ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमा के दिया। और कंपनी कोई आलतू फालतू नहीं, आपको बताना चाहूँगा। कंपनी IT सर्विसेज में काम करती है और उसका बिजनेस और उसके यहाँ पर कस्टमर की भी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ज़बरदस्त लाइन नजर आती है। बहुत सारे कस्टमर उनके पास, ऐसी ऐसी कंपनीज उनके कस्टमर, आपको कहूँगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से कंपनीज यहाँ पर इनके कस्टमर नजर आते हैं। उनके बारे में मैं आपको डिस्कस जरूर करूँगा आगे। इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर सुनने को और यहाँ पर समझने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर 1 साल की बात होगी दोस्तों, यहाँ पर 6 महीने में देखिए 6 महीने में कितना अच्छा रिटर्न दिया है, आपको नजर भी आ जाएगा। 1 साल से भी अच्छा 6 महीने में रिटर्न मिल चुका है। इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 महीने में 30% का रिटर्न। क्या अच्छी खासी कमाई हो गई दोस्तों, और इन्वेस्टर भी माला माल हो चुके हैं। अभी भी कहूँगा आज की भी इंप्रूवमेंट देखेंगे 2-3% के ऊपर की, जिस तरीके से यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस हुआ तब से। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी के जो मार्केट कैप और कंपनी पर कर्जा है क्या। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, बिल्कुल कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का P रेशियो भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर है। अब यहाँ पर और भी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग राउंड फिगर पकड़ेंगे तो आपको बताना चाहूँगा 3000 करोड़ का हम यहाँ पर मार्केट कैप पकड़ सकते हैं। 3000 करोड़ का बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं आपको राउंड फिगर बता दे रहा हूँ। इसके नंबर ऑफ शेयर भी देखेंगे मार्केट में तो कितने, मात्र आपको कहूँगा 3 करोड़ 2 लाख शेयर उनके मार्केट में खरीदने के लिए अवेलेबल रहते हैं। पूरे ऑल अराउंड शेयर के बारे में बात की है मैंने। अब यहाँ पर तो ये सभी बातें हो गई। और प्रमोटर की होल्डिंग भी देखेंगे तो आपको नजर भी आएगी। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 38% की प्रमोटर की होल्डिंग नजर आती है। और इसमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है सब कुछ मैं आगे बताना चाहूँगा। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, कंट्रोल तो पूरा प्रमोटर के हाथ में ही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे या फॉरेन निवेशक की, आपको यहाँ पर नजर भी आएगा कि अच्छा खासा उनके पास भी स्टेक नजर आता है। म्यूचुअल फंड के पास बताना चाहूँगा 9% के ऊपर का स्टेक है। और साथ साथ आप यहाँ पर फॉरेन निवेशक की बात करें, उनके पास 15% के करीब का स्टेक नजर आता है।
यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त बात आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी में जो भी हो, आपको यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहिए और बाद में से आप निकलना चाहेंगे तो बिल्कुल निकल सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप इस स्टॉक में या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर की जो बिजनेस है उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रमोटर कुछ अनाउंस भी कर रहे हैं, आगे मैं आपको डिस्कस भी करूँगा। एक ना एक पॉइंट देखिए और अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। और जो यहाँ पर मात्र डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर अभी भी नहीं खरीदना चाहेंगे तो 28 तारीख को के बाद में जो यहाँ पर डिविडेंड मिल जाएगा या शायद उसके बाद में भी यहाँ पर आपके अकाउंट में यहाँ पर जमा हो जाए। बट मैं आपको कहूँगा जो 25 रिकॉर्ड जो बताई गई है डेट जो है उसके पहले आप खरीदना की कोशिश कीजिए, जैसे कि 24 तारीख को आप खरीद सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। इस कंपनी के बिजनेस की जैसे बात करो तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अलग अलग तरीके के देखेंगे तो यहाँ पर डाटा सोल्यूशन, यहाँ पर आपको कहूँगा जैसे कि हम यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है उनको भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी के यहाँ पर बिजनेस चलते हैं। यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही 22% से। मैं आपको 2019 और 2020 का डाटा नहीं तो मैं आपको कहूँगा 2019 और 2018 का डाटा कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर आपने 2020 का डाटा क्यों नहीं दिखाया, तो मैं आपको कहूँगा अभी तक उतना डाटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर आपको 2018 और 2019 का यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हुई है और कंपनी में जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए तो भली बात है। आपको कहूँगा कि उसमें बेनिफिट आपका रहेगा, चाहे कंपनी यहाँ पर डीलिस्टिंग भी कर ले। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि सर डीलिस्टिंग की बात आपने क्यों कही, तो आपको बताना चाहूँगा देखिए इस कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी बेचने के बाद कंपनी के पास ज़्यादा कुछ उतना वेटेज नहीं रहता है जो उनके बिजनेस की बात करें। अभी उनके पास देखिए जितना भी उन्होंने यहाँ पर बेच के कमाई की है उसमें से कुछ यहाँ पर असेट जो है उन्होंने यहाँ पर खरीदे वाली जो थी पहले से वो भी बेचना चाहेंगे वो। और यहाँ पर आपको कहूँगा जो रियलिटी की जो जैसे कि प्रॉपर्टी होती है वो बेचने वाले हैं वो, और वो भी पैसा आएगा तो वो भी वो पूरी तरीके से शेयर होल्डर को ही देने वाले हैं। जो भी यहाँ पर खरीदना चाहेंगे उनके लिए कहूँगा कि स्टॉक में आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, और जो थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर सोच सकते हैं। कंपनी डीलिस्टिंग भी हो गई तो भी आपको कहूँगा, अब यहाँ पर डीलिस्टिंग का मतलब क्या वो भी समझाना चाहूँगा। डीलिस्टिंग मीन्स कंपनी बंद होना, और जो भी शेयर होल्डर के पास जो शेयर है उनको उनका जो अमाउंट है उससे भी तगड़ी अमाउंट वो देकर डीलिस्ट हो सकते हैं। तो उसके बारे में आप समझ जाना, मैं आपको एक भी बात ऐसी छुपा नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर डिविडेंड की जो बात मैंने कही दी और उसकी डेट है उसके बारे में बता दिया। आप इस कंपनी का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का नाम है देखिए मजिस्को। इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप पूरी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लीजिए थर्सडे अनाउंस दैट बोर्ड हैज़ अप्रूवल पेमेंट ऑफ द डिविडेंड 947 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर पर वो यहाँ पर डिविडेंड देने वाले हैं। और वो जो ईयर है देखिए 2020 और 2021 के बेस पर दे रहे हैं। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी है ये, और इसके बारे में आप देख भी सकते हैं। फेस वैल्यू यहाँ पर 5 की है इसके शेयर की, और साथ साथ बताना भी चाहूँगा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि जो परसेंटेज है इनके यहाँ पर डिविडेंड का आप यहाँ पर देख सकते हैं 19,480% का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिला है। इतना ज़बरदस्त और इतना तगड़ा डिविडेंड आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है। यह वो देखिए सब कुछ बातें, और इस पर से आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। कंपनी का प्राइस भी देख सकते हैं शेयर का किस तरीके से तेज़ी में दिख रहा है आज, ये जो अच्छा अनाउंसमेंट होने के बाद। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा अच्छा खासा डिविडेंड देने के बाद इस कंपनी में और भी तेज़ी या गिरावट कुछ भी हो जाए, जो डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं मुझे लगता है कि वो बिल्कुल रह सकते हैं, और बाद में से डिविडेंड मिलने के बाद एग्जिट लेकर भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर कर जो भी आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगा, जो भी बेनिफिट हो जाएगा उस हिसाब से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मजेस्को में आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट भी नजर आएगी, और यहाँ पर 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया ज़रूर है। यहाँ पर हम निकले ऊपर बात करेंगे कंपनी के बारे में। जो रिटर्न की बात जिस तरीके से आपने अंडरस्टैंडिंग की है उस पर से आप ये तो समझ चुके होंगे कंपनी कितनी शानदार है और कंपनी कितने लायक है जो पैसे कमा के दे सकती है। तो आई होप पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन आप समझ भी चुके होंगे। और इनके कस्टमर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IDFC, फेडरल बैंक या अलग अलग इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो वर्क करती है कंपनी, ये इनके सभी यहाँ पर क्लाइंट है। यहाँ पर आपको लगेगा कि इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को क्या ज़रूरत, तो मैं आपको कहूँगा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जो भी यहाँ पर पेमेंट प्रीमियम जो भी कलेक्ट करना हो उससे रिलेटेड वर्क करने वाले यहाँ पर जो डिजिटल यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार करके देना, ये काम किसका है, तो यहाँ पर मुझे इसको इस कंपनी का है। देखिए बजाज अलायंस जो ये कंपनी है, बजाज फाइनेंस का आप यहाँ पर तो नाम जानते होंगे, बट बजाज ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी अवेलेबल है, तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया में अवेलेबल हो सभी के सभी इनके अच्छे खासे क्लाइंट नजर आते हैं, और अदर कंट्रीज में भी इनका बिजनेस अच्छा खासा फैला हुआ है। आई होप पूरी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन समझ भी चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।